कोई लड़ाई कर, परीक्षणा, तो घर पे भी कोई लड़ाई करता है ना, तो यही सोचना चाहिए कि यार अपनों से कोई लड़ता है क्या। तो कभी भी हम लोग अपने पति पत्नी भाई बहन कभी भी सोचे ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अपनों से कोई नहीं लड़ता। अगर दिमाग में बात आ जाएगी तो लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं, तो लड़ाई नहीं करना है, करुणा दया रखना है कि अपने से हम अपनों की मारपीट करें, अपनों से लड़ाई करें, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अर्जुन ने क्या कहा कि भाई हम ये सब कैसे कर पाएंगे, हम इनको अगर मार भी देंगे तो हमें सारा सुख भी मिलेगा, तो हम किसके साथ पार्टी मनाएंगे, किसके साथ एंजॉय करेंगे, कोई हमारे साथ होगा खेलने कूदने वाला। तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, भले हमें तीनों लोकों का राज्य दे दो, फिर भी हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने, अर्जुन ने अपना धनुष बाण किनारे रख दिया था, वही हमसे ना हो पाएगा। तो फिर आगे जो है ये गीता का सारांश है, यानी कि गीता का सार है, सेकंड अध्याय। तो इस पे हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे भगवान फिर अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन जब अपना समर्पण कर देते हैं, तो फिर भगवान को बताते हैं कि अज्ञानता से निकलो बाहर। तो पहले हम लोग गुरु प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इससे हरे शांति मिलती कृष्णा। है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करते हैं हरे गीता का कृष्णा सार। राधे राधे। हरे कृष्णा माता जी, प्रवीण सबको हरे कृष्णा। तो सभी लोग महामंत्र का हम लोग आखिरी भी बोलेंगे, और सब लोग बीच में बोलेंगे हरे कृष्णा जब भी बात होता है। तो हम लोग आज गीता का सार देखने जा रहे हैं। सेकंड अध्याय में भगवान ने बताया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले संजय का आता है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब यहाँ पे देखो मधुसूदना, है ना, ये जो चीजें होती ना, कि मधुसूदन एक राक्षस था जिसका भगवान ने वध किया था। तो वही अर्जुन चाह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी राक्षस है, उसका भी वध करो। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त, करुणा से व्याप्त कौन होगा? जिसके अंदर प्यार होगा, जिसके अंदर अपनापन होगा, जिसके अंदर भागवत भक्ति होगी, उसी के अंदर करुणा दोगी ना। तो अर्जुन के बारे में कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्णित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे? श्री भगवान वाच कुत्स्वा कस्मन् कुत्स्वा कस्मन्मिदं विस्मे
सपु सम उपस्थितम अनार्यजुष्टस्व स्वर्गमं कीर्तिकर अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, भगवान ने, परमपिता परमेश्वर भगवान ने कहा, हे मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? मतलब अभी अभी तक दोस्त के रूप में बिहेव कर रहे हैं अर्जुन से, कह रहे तुम ये क्या कर रहे हो, हैं? तो ये सब तेरे अंदर कैसे आ गई अशुद्धियां? ये सब चीजें कहाँ से तुम लेके आए हो? ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ये उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाएंगी। कहते कायर कहीं के, डरपोक कहीं के। अरे तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध लड़ना है, तो छत्री की तरह तुम युद्ध लड़ो। तुमने क्या यार हथियार हथियार नीचे रख दिया कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो छत्री बने किस लिए हो? तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो भगवान उनको दोस्त के रूप में समझा रहे हैं यहाँ पे। अब जब समझाने पे क्या हुआ कि अर्जुन को लगा कि अब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया और भगवान को अपना गुरु मानते हुए ये कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो अब यहाँ पे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता, कृपल मतलब यहाँ कंजूस भी होता है, तो अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर, एक होता श्रेष्ठ कर और एक होता श्रेष्ठ कर, कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, अधिकाधिक दूरी तक चले, है ना, तो दूरगामी हो, तो जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो जब तक आप शरणागत नहीं होते किसी के प्रति, है ना, तो जब तक आप किसी के प्रति शरणागत नहीं होते तब तक वो श्रद्धा भाव नहीं आता। कॉल अटेंड करें। यहाँ पे जब तक हम किसी के शरणागत नहीं होते, जब तक हम किसी की शरण में नहीं जाते हैं विनय भाव से, है ना, तब तक वो हमें कोई चीज बताता नहीं है। तो भगवान की शरण में हमें अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन एक है कि अर्जुन ने हम लोगों की तरह क्वेश्चन किया, जैसे हम लोगों के क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना है, अर्जुन अर्जुन का अनुसरण करना है, अर्जुन की भांति हमें भी शरणागत होना है। तो जब हम शरणागत होंगे किसी के, तभी कोई हमें उपदेश देगा। जब हम किसी से अकड़ के बात करेंगे, मुझे बताओ, कौन बताएगा? है ना, जब हम उससे विनम्र भाव से कहेंगे, प्लीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपया बताइए, तो फिर वो बताएंगे आप, है ना। ये कहा कि मैं अपनी कृपल दुर्बलता, तो इसमें शिल प्रपात की जय, तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा। तो कहा है कि ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर जो पग पग पर उलझन है ना, तो क्या होता है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक होता है। हर जगह हमें कहीं ना कहीं अवरोध है, कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल है, कौन बताएगा, किसके पास जाए? तो क्या होता है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। ये आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन देते हैं। तो जो हमें बताते हैं कि कैसे जीवन जीना है, हम यहाँ पे दुनिया में आए हैं किस लिए, हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, कोई तो हमारा मकसद होगा ना। ऐसा तो नहीं कि भेज दिया, जाओ खाओ पियो बच्चे पैदा करो सो जाओ, और यही कर ही रहे हैं। इससे हटके कुछ करना है ना। क्यों कि भाई अगर खाना पीना सोना ही यहाँ पे रहता, तो और भी जीवन, जो 84 लाख योनियां पार करके हम लोग आए हैं, है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। ऐसे हमारा मनुष्य का जन्म नहीं मिल गया, बहुत भाग्य से मिला है। जो असुर मतलब जो देवता लोग भी हैं, वो भी तरसते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य से मिला है, कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान ने देखा बेचारा एक नाली में पड़ा है, यार इसको निकालो, बहुत इसने यातनाएं सह ली हैं, अब इसको देखो, इसको कोटे में कोई अच्छे पड़े हो जरा, जो अच्छे कर्म किए हों, तो उन कर्मों के आधार पर इसको मनुष्य का जीवन दे दो।
तो मनुष्य का जीवन मिला है अपने आप को उद्धार करने के लिए, अपने आप को तारने के लिए, अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुड़ाने के लिए एक मौका दिया भगवान ने। और ये मौका भी हम सो के खा पी के सो के खराब करे जा रहे हैं, है ना। कितने अज्ञानता है, कितने अज्ञान हम लोग, कितने अंधेरे में हैं। तो इस अंधेरे से निकालने के लिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से गीता को गाई, गीता गाया, है ना। तो भगवान के मुख से जो निकली है वाणी, वही है गीता। भगवान के चरणों से निकली है वो है गंगा। तो गंगा इतनी पवित्र है, तो भगवान के मुख से निकली हुई गीत कितने पवित्र होंगे, है ना। तो हमें जैसे गंगा में नहा के हम लोग पवित्र हो जाते हैं, अगर हम गीता सुनते हैं तो कितने पवित्र हो सकते हैं बताओ। ध्यान पूर्वक हमें सुनना है। तो हमें क्या करना है, भगवान के शरणागत होना है। और एक जो सच्चा गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, यानी आज तो बहुत लाखों गुरु घूम रहे हैं नीम हकीम खतरे जान की तरह, तो ऐसे ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रामाणिक गुरु जो परंपरा प्रणाली से आता हो, जो भगवान के यहाँ से डायरेक्ट आता हो। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कि हम कौन से गुरु ढूंढें, गुरु आपको खुद ढूंढ लेंगे। आपको सिर्फ भक्ति करनी है, आपको सिर्फ अपने शरणागत होना है भगवान के लिए, है ना। तो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, और भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो आपको गुरु कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, जो प्रमाणिक गुरु अच्छे गुरु होंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, भक्ति करनी है प्रेम पूर्वक। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उन दावाग्नि के समान हैं जो किसी के लगाए बिना जैसे दावाग्नि क्या होती है, जंगल की आग। तो जंगल की आग अपने आप कहीं न कहीं कुछ हुआ और आग लग गई, है ना। तो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी ये आग लग जाती है और हम आध्यात्मिक अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लो अच्छे से, बढ़िया श्लोक है। भगवान का मतलब क्या है? भग मतलब ऐश्वर्य, है ना। वान मतलब धारण करना। तो जो ऐश्वर्य को धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। भगवान के छठ ऐश्वर्य हैं अलग अलग। तो ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षट्णाम भगईतृणाम। तो यानी कि जो छह ऐश्वर्यों को धारण करते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान को हम तीन चरणों में और देख सकते हैं। क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? परम ईश्वर और परमात्मा और ब्रह्म। यानी कि जैसे ब्रह्म से लेते हैं कि ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से जो निकला हुआ तेज, परम ईश्वर का शरीर का जो है तेज है। ये है ब्रह्म। परमात्मा क्या है? जो कण कण में विद्यमान है, हर दिल में, हर हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विद्यमान है। तो चतुर्भुज क्षीरोदय विष्णु हर जितने भी जीव हैं सबके। गुरु जी, इसको रिपीट कीजिएगा। क्या मतलब जो जी? जो आपने बताया ना, परम ब्रह्मा भगवान, तो हाँ इसको एक हाँ, बार रिपीट कीजिएगा। मैं वही बता रहा था। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान के शरीर की ज्योति, भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज, भगवान का जो विकिरणन है ना, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म को हम तो कहते हैं कि सत्य है, कभी ना नष्ट होने वाला शाश्वत अंश ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इसी को ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। तो लाइट है, कहाँ से निकली है? भगवान के शरीर से निकली हुई तेज है भगवान का। ठीक है। परमात्मा क्या है? जो परम आत्मा, यानी कि हर जीव के शरीर में विद्यमान होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो जितने भी जीव हैं, है ना, कण कण में भगवान विद्यमान है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। और सबसे ऊपर क्या है? परमेश्वर यानी भगवान। यानी कि जो भक्त लोग भगवान की पूजा करके उसका आनंद लेते हैं, सत चित आनंद। यानी कि सत हो गया ब्रह्म, चित हो गया, चित यानी हर जीव के शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में है। सत चित और तीनों का जो आनंद लेता है भक्त, उसको हम कहते हैं भगवान यानी परमेश्वर, परम ईश्वर। तो ये है। तो हमारी दृष्टि होती है ना, जैसे कि यहाँ पे एक दिखाया तोता। अब तोता अगर इसको बहुत दूर से देखोगे तो सब हरा हरा दिखेगा ना, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे इसके करीब जाते जाएंगे तब लगेगा हाँ यार, एक डाल डाल में हरा तोता बैठा है और हरा फल खा रहा है। लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही भगवान है, हमें नहीं दिखते। जैसे जैसे हम भक्ति करके उनके करीब जाते जाते हैं और करीब जाते हैं और करीब जाते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं।
ये है अपने श्याम सुंदर द्विभुज भगवान, है ना, लड्डू गोपाल जिनको कहते हैं, इनको प्रणाम करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान है, भगवान क्या है यहाँ पे, एक देखो, ये सब उपद्रष्टा अनुमंताचा, यानी उपद्रष्टा यानी साक्षी भी हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, और अनुमति देने वाले कि हमने इच्छाएं करी, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। तो भगवान कहते ठीक तथा, तो भगवान स्वीकृत भी कर देते हैं, चलो भाई तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो अनुमति भी देते हैं और साक्षी भी है कि तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया, अच्छा किया, बुरा किया, है ना। तो ये है भगवान। भगवान कहते हैं हमने तुम्हें बुद्धि दे दी है, अब ज्ञान दे दिया है, अच्छा बुरा तुम जानो, क्या अच्छा है क्या बुरा, अपनी बुद्धि से उसका निर्णय लो। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे लिखते जाएंगे, हाँ ये अच्छे कर्म लिखे हैं, ये बुरे कर्म लिखे हैं। ऐसा नहीं कि हमने 80 कर्म अच्छे कर लिए और 20 बुरे कर लिए तो 80 - 20 हो जाएगा, नहीं, 80 का फल अलग मिलेगा, 20 का फल अलग मिलेगा, यहाँ कोई माइनस नहीं होता है। तो ये है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे देखो जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, क्या होता है, देस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न महीयति। तो यहाँ देहिस्मिन यथा देहे, तो यहाँ पे देखो कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान, है ना, शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, पहले क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे तरुण अवस्था में आया, फिर वृद्धावस्था में आया, ऐसे निरंतर उसका चेंजेस होते रहते शरीर के। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं करता। यानी कि क्या है, ये जो सांख्य दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो गीता का सार सेकंड चैप्टर है, तो इसमें आत्मा और शरीर का वैश्लेषिक हमारा अध्ययन है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। यानी कि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, लेकिन शरीर क्या है, नश्वर है, आज नहीं तो कल इसको यहीं छोड़ के जाना है ना। पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन गगन शरीरा। तो ये 5 तत्व जो है इनसे शरीर बनता है। जब हम आत्मा जब जानती है कि शरीर अब जर्जर हो गया है, अब शरीर हमारा रहने लायक नहीं है, तो आत्मा उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है, फिर नए शरीर को धारण करती है। तो आत्मा आध्यात्मिक जगत की है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है ना, आत्मा अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा शाश्वत है। शरीर क्या है, शरीर बदलता रहता है ना। तो शरीर हम लोगों ने आज पता नहीं कितने लाखों शरीर बदल चुके होंगे, नहीं पता, याद नहीं है, भगवान उसकी सारी स्मृति हटा देता है। याद रहेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, सोच सोच कर, ये पिछले जन्म में तो राजा थे, फिर भिखारी हो गए, फिर ऐसे हो गए, फिर जानवर थे, कुत्ते थे, फिर नाली कीड़े के थे, क्या क्या थे पता नहीं, है ना। तो पुरानी सब स्मृतियां भगवान विलुप्त कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये चीजों को ध्यान रखना है कि हम आत्मा हैं, है ना। आत्मा अमर, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती है, शरीर नष्ट होता रहता है। तो इसलिए जब हम आत्म रूपी में अपने आप को मानेंगे, तो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, हमें बहुत किसी से अटैचमेंट नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहेगा। कल को पता लगा बेटा है, पति है, भाई है, बहन है, इनमें से बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव, लेकिन क्या कोई अगर बिछड़ जाता है, क्या हम उसके साथ चले जाते हैं? कुछ दिन के लिए हमें दुख होता है, साथ थे, अच्छे थे, ये था वो था, लेकिन धीरे धीरे टाइम इज ए पेस्ट हीलर, समय धीरे धीरे उन घावों को भर देता है। ऐसा तो नहीं कि भाई बेटा मर गया तो माँ भी उसके साथ चली जा रही, हम कैसे जिएंगे? कुछ दिन दुख होता है भाई, इतने दिन साथ में रही। आप एक मोबाइल ले लो, मोबाइल से इतना लगाव हो जाता है, अगर कहीं गिर गया तो पता लगा 2 दिन खाना नहीं खा रहे, है ना, लेकिन तीसरे चौथे दिन धीरे धीरे फिर हो गया, जाने दो जाने दो। ये होता है, जो हमारी जो आसक्तियां होती हैं हमें वही मोह में बांधती रखती हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रस्टी बनना है। जैसे आज हम अमेरिका गए और हमने कहा ये लो मेरी कार, इसको आप रखे रहे ना, जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे दे देना, तब तक आप इसको यूज कर लो। जब मैं लौट के आया, तो क्या भाई आपका क्या फर्ज बनता है कि भाई आपका सामान आप ले लो, ये थोड़ी कि अब मैं नहीं दूंगा, ये मेरा हो गया, उससे मार चिपक के रोने लगे। तो ऐसे भगवान ने हमें बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, पति पत्नी सबको दिया है, तो भगवान ने दिए ना। तो हम क्या है, ट्रस्टी है, जो गार्जियन हमको बनाया गया है कि भाई इनकी जिम्मेदारी देखनी है, इनको अच्छे से पढ़ाना है, इनकी अच्छे से परवरिश करनी है, इनको एक बढ़िया से भक्त बनाना है ना, अच्छा इंसान बनाना, अच्छे संस्कार देने हैं। लेकिन कल को अगर वो बिछुड़ जाते हैं, तो भाई वही है ना कि हमारी ट्रस्टी हैं, जिसका सामान तो उसने ले लिया। तो इस चीज को अगर हम धीरे धीरे
अपने अंदर भर लेते हैं, तो फिर हमें इस मोह से छुटकारा मिलता है। नहीं तो हम लोग रात रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता है ना, रोने से कोई थोड़ी मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ट्रस्टी हैं, ना कि मालिक। मालिक सिर्फ एक ही है, कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। शिल प्रपात की जय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर, भौतिक शरीर धारण करता है। अब आप बताइए, इतनी उम्र में कितने कपड़े बदल चुके हैं? किसी से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या कोई बताएगा कि हाँ इतने कोई कपड़े बदल चुके हैं? और क्या कोई पुराने कपड़े बदलने में किसी को दुख होता है क्या? फटे पुराने कपड़े चलो यार जाने दो, नया मिला, नए की खुशी होती है ना। वैसी आत्मा को नए कपड़े, यानी नया शरीर धारण करने में खुशी होती है, उसे दुख नहीं होता है। जैसे हम लोग, हाँ आज नया कपड़ा मिला, ये बहुत अच्छा है, पुराना तुरंत निकाल के फेंक दिया, मतलब कतई मोह नहीं। जिसको आपने इतने सालों से पहना, आप इतनी फोटो खिंचाई, इतना सब कुछ था, लेकिन नया मिलते ही पुराना भूल गए। तो वैसी आत्मा है। तो आत्मा कभी इनसे लिप्त नहीं होती। तो आत्मा को नया शरीर मिला। जैसे पुराना कोई मकान में रह रहे हो आप, बहुत अच्छा मकान था, लेकिन अगर मकान खंडेर हो गया, गिर गया, टूट गया, कैसे भी कुछ हो गया, तो आप क्या करते हो? मकान बदल देते हो ना। वैसे शरीर है, कभी एक्सीडेंट हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, कभी अचानक कैसी चीजें हो गई, तो आत्मा तुरंत कहती है अभी शरीर रहने लायक नहीं है, चलो आगे चलो। तो वो नया शरीर धारण करती है। तात्पर्य शिला प्रपात की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था में होते हैं। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में जाता है ना, कि बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बालक बना, फिर धीरे धीरे जवान हुआ, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, फिर उसके बाद बुढ़ापे में शरीर जर्जर होने लगा, फिर उसने क्या किया, तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन, आगे, तुरंत आगे नया शरीर मिल गया उसको। तो ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयाप्ता न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। शिल प्रपात की जय। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा अमर है, इसको किसी भी शस्त्र से हम काट नहीं सकते, ना सुखा सकते हैं, ना जला सकते हैं अग्नि में। आत्मा शाश्वत है ना, कभी भी नष्ट नहीं होती, कुछ भी कर लो, आत्मा अमर रहती है, मतलब उसका कभी क्षय नहीं होता है, शरीर बदलता रहता है। अश्वाचवादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्व सामर्थ्य ततो दुःखंतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे, है ना। जैसे शत्रु होते हैं ना, बहुत गंदी गंदी बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं ढूंढ ढूंढ के कि एकदम चुभ जाए, कि बस अब दिल को लगी गई है। और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास भी करेंगे और कहेंगे, हंसेंगे तुम्हारे पर, "ए, क्या हो, कुछ नहीं हो"। तो तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा, है ना। तो अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम महान योद्धा हो, और तुम्हारे जैसे योद्धा इस पृथ्वी में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम आज लड़ाई नहीं करोगे, तो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, देखो डरपोक कहीं का, डर के भाग गया है, हिम्मत नहीं थी लड़ने की। तो ये सब सुनने से तुम्हें कितना दुख होगा। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि क्षत्रिय हो, क्षत्रियो की भांति युद्ध करो, यानी कि अपना कर्म करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप अपना कर्म ना करो, हमारे भरोसे बैठे रहो। हम्म सैंक्शन भगवान ही करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप अपना कर्म करो, अपना धर्म निभाओ। ये है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम् तस्मा दुष्टिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। शिल प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।
तो भगवान ने यही कहा कि अगर, मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं तुम्हारे, अगर मर भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, और नहीं मरे और जीत गए तो राजा बन जाओगे, पूरा सम्राट, साम्राज्य भोजोगे पूरी पृथ्वी का। तो अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हो भाई, दोनों हाथ में लड्डू हैं, जीतो तो राज भोगो, और मरो तो स्वर्ग का राज भोगो, क्या दिक्कत है। नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति, प्रत्यवासो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि है और ना ही हास, है ना। भगवान यही कहते हैं कि यहाँ पे कोई हानि, हास नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भगवान कहते हैं कि जो भगवान की शरण में है वो कभी, उसके अंदर भय नहीं होता। हम्म? तो भगवान के कार्य में कोई भी छोटी सी प्रकृति, यानी कि अगर देखो गुस्सा भी करना है ना, तो गुस्सा भी करना भगवान के लिए, भगवान के लिए देखो हनुमान जी को गुस्सा आई ना, उनके पूंछ में आग लगा दी, तो वो उन्होंने आग का, वो गुस्सा आई तो उसको क्या करा, भगवान की सेवा में उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो लंका उनकी कोई अपनी दुश्मनी थोड़ी थी, ना ही लंका जलाने में उनका कोई फायदा हो रहा था, लेकिन क्या करा, उसकी वो सेवा भगवान के लिए किया, यानी कि अपनी गुस्सा को भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, है ना। तो गुस्सा भी करो तो भगवान की कुछ सेवा के लिए करो। भगवान के देखो वे पीठ पिलाद के लिए आ रहे हैं, तो छोटी छोटी सेवा भी भगवान की जो होती है, हमें जो की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो छोटी छोटी चीजें भी हमें इन भय से छुटकारा दिलाती है और भगवान की ओर करीब ले जाती है। अब देखो घर पे क्या करना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, हमें संस्कार देना है बच्चों को। संस्कार कैसे देंगे, बेटा जरा जरा लोटा ले आओ पूजा वाला, उसमें पानी ले आओ, जरा घंटी रखी ले आओ बेटा। अच्छा देखो वो अगरबत्ती रखी ना, अच्छा देखो अगरबत्ती ऐसे करते हैं, ऐसे पूजा की थाली लो, अच्छा दो फूल लो के बेटा, फूल चढ़ा दो भगवान के चरणों पे, है ना। अच्छा ये प्रसाद ले लो। तो छोटी छोटी चीजें जो हम बच्चों से कहते हैं ना, बच्चे खुश होते हैं, और यही धीरे धीरे उनके अंदर संस्कार आते हैं। तो हमें क्या करना है कि छोटी छोटी चीजों को बच्चों को लगाना है, किसमें, सेवा में। एक बार में बोलो चलो आओ आरती करवा के, चलो आज एकादशी का व्रत रह लो, तो एक बार में कोई थोड़ी कर पाएगा। तो हमें छोटी छोटी चीजें उनकी आदत डलवानी है ना। तो इस तरीके से हमें बच्चों को संस्कार देने हैं कि जिससे वो कृष्ण भावनामृत में आए और अच्छे से भक्त बन सके। व्यवसात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन, बहुशाखा हन्यताश्च बुद्धयो स व्यवसायी नाम। श्रील प्रपात की जय। यहाँ पे कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, है ना, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन मतलब उनका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है ना, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंखें दिख रही थी, उनका लक्ष्य था आंख, उनका प्रयोजन था आंख, तो उसमें दृढ़ रहते हैं और कुछ नहीं दिखता था। और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है, टारगेट जो है, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में व्यक्त रहती है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। भाई अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, अगर आप उस पे रिजिड नहीं हो, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है आपकी, तो आप बड़ा कंफ्यूज रहोगे, क्या करें क्या ना करें, कौन बताएगा, कैसे करें, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए हम ये करेंगे ठीक होगा कि नहीं होगा, बड़ी मन में शंकाएं होती है ना। उन शंकाओं को कौन बताएगा, एक जो है प्रमाणिक गुरु, वो आपको उन चीजों से निकाल के बाहर लाएंगे। आप भगवान का ध्यान करिए, बैठ के भक्ति करिए, आप भगवान को अपने क्वेश्चन दे दीजिए, रात में सोते समय आप भगवान से बातें करिए, भगवान मेरे साथ ये समस्या है, भगवान इसका क्या समाधान हो सकता है, भगवान मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, भगवान आप मेरे लिए बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। सोच के सो जाइए, भगवान आपको सपने में आके बता के जाएंगे। आपको कोई इनको सोल्यूशन दे के जाएंगे, प्रैक्टिकल करके देखिए। त्रय गुणन विषया वेदा, त्रिस्त्रय गुणो भावार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योक्षेम आत्मवान। शिल प्रपात की जय। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। ये, हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण, 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण जिन पे हम लोग बंधे रहते हैं। तो अधिकतर सब लोग रजोगुण तमोगुण में बंधे हैं, है ना। तो आगे हम लोग गुणों की बात करेंगे कि जो तीन गुण हैं सब लोग इनमें बंधे हैं। तो क्या करना है हमें, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना है, गुणातीत बनना है ना, गुणों से ऊपर उठना है। तो समस्त दायित्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परिणाम, जब हम भगवान पर सरेंडर कर देंगे ना, भगवान पे सब कुछ छोड़ देंगे। रोज आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन क्या हम कुछ अर्पण करते हैं भगवान पे? जब जरूरत होती तो ये मैं हूं, मैंने किया, ये मेरा है ना। कहते हैं अर्पण करना, लेकिन सब कुछ मेरा ही है, मैंने किया। देखो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मैंने बहुत मेहनत करी उसके साथ में। ये देखो मैंने कितना खूबसूरत मकान बनाया, है ना, इतने करोड़ रुपए लग गए, ये कर दिया वो कर दिया। तो जब अपनी बारी आती तो वाह हम लूटते हैं। और रोज सुबह आरती करेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अर्पण भी करो ना। तो जब हम आत्म प्राण बन जाएंगे, सब कुछ भगवान पे अर्पण कर देंगे, और तब हम समस्त दैत्यों दैत्यों क्या भाई, द्वैत जो सुख दुख लाभ हानि, है ना, मान अपमान जो द्वंद्व होते हैं बीच के, उनके लिए, जिनसे हम लोग मुक्ति पाएंगे। अब ये तो श्लोक सबको याद होगा। आगे बहुत है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भव ते संगोस्तु स्वकर्मणि। शिला प्रपात की जय। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ये क्या बात है भाई, कर्म करने का अधिकार है और कर्म के फलों का अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही आप अपने किसी कर्म करें उसका कारण नहीं मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये तो सब बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य देखो, हमें करना क्या है ना, आप अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। फल भगवान को छोड़ दो, है ना। तुम जो है, जो भी कर्म कर रहे हो उसका क्या परिणाम आया, तो ये नहीं कि मैंने किया, है ना। हमेशा कहते हैं ना भगवान की कृपा से हो गया, तो इसका कारण भी हमने भगवान को ही माना, यानी कि ये तो मैंने किया, ये तो मैंने ये से कर दिया। और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, और या ही ना ही उसमें बहुत लिप्त हो जाओ कि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो बैठ कर रो रहे हैं। इतना आसक्ति नहीं हो, है ना। काम करते हुए अपने आप को डिटैच, जो है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो करते हैं कन्हैया और नाम मेरा होता है। देखो मैंने दवा दी, क्या बढ़िया मरीज फायदा हो गया है। अगर भाई हमारे बुद्धि में वो दवा का नाम भगवान ना डाले तो हम मरीज को क्या दें। तो भगवान ने मरीज आया और उस मरीज की दवा मेरे दिमाग में डाली और मैंने उसको लिख दिया, मरीज ठीक हो गया। और मैं को देखा मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, कितना मैंने ये ठीक कर दिया, कैंसर ठीक कर दिया, गुर्दे ठीक कर दिए, ये कर दिए। अपनी वाहवाही कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। श्री भगवान वाच प्रजहाति यथा कामन् सर्वो सर्वोन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्माना तुष्टः स्थित प्रदस्त दोच्यते। शिल प्रभात की जय। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, हे पार्थ, पार्थ कौन, अर्जुन। कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं से का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध तथा उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रत कहा जाता है ना। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसको स्थित प्रत कहते हैं, है ना, कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि हमारी एक जगह स्थिति नहीं होती है। तो जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है ना, मन में बहुत सी चीजें, आज काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे को बंगला होता, काश मेरे पास वैसा वो होता, पैसा होता, ये होता। तो ये जो बहुत कामनाएं होती ना, आज मेरे पास ये होता, मेरा बेटा ये कर लेता, मेरा बेटा वो करता, मेरी पत्नी ऐसे रहती। तो ये सब हमारी जो बहुत सी कामनाएं है ना, क्या लिखा, समस्त कामनाओं। तो काम ना आए, अगर आप इसको अलग से तोड़ो ना, भगवान मेरी मनोकामनाएं पूरी करो। भगवान कहते हैं यार तुम्हारी मन और काम और जो ना आए उनको पूरा करने से क्या मतलब है। तो आदमी वैसी चीजें मांगता है जो उसके कभी काम ही ना आए, उसको कहते हैं मन की कामनाएं, यानी काम ना आए। तो हमें इन चीजों को मांगने से क्या मतलब, कूड़ा कचरा से, है ना। इनका परित्याग कर देना चाहिए।
और जब इस तरह विशुद्ध होगा, उसका मन आत्मा संतोष प्राप्त करेगा, तभी हम शांत बुद्धि से बनेंगे, है ना, स्थिर, जो हमारी बुद्धि स्थिर हो पाएगी। अब पूरा जो साइकोलॉजी है ना, ये अगले 2 श्लोक में आएगा। कि हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, भगवान ने 2 श्लोकों में बता दिया है। बहुत ध्यान से देखना, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपुजायते, संज्ञा सत्य संगस्त्याज्यते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषया पुंसा, है ना, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो हम कभी भी इंद्रिय चिंतन करते हैं ना, तो हमें क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया कि एक महिला जा रही हैं, इनकी दृष्टि पड़ी, अब उसके बारे में सोचने लगे, यानी इंद्रिय चिंतन, इनका चिंतन होने लगा कि हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दिमाग में फैंटेसी बनाने लगे, है ना, दिमाग में खुरापाती दिमाग चालू हो गया। अब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उससे प्रेम होने लगा, आसक्ति हो गई, उससे बहुत लगाव हो गया। और जब ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, डिजायर उत्पन्न हो गई इनके अंदर, फिर उसके क्या बात हुआ, फिर काम से क्रोध, फिर जहां उनका अपना मतलब निकला, फिर वो दुश्मन हो गए, एक दूसरे को क्रोध होने लगा। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, ना, जैसे पति पत्नी नहीं होते, शुरू में बहुत प्यार होता है, फिर बीच में देखो एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। एक दूसरे को उन्होंने कहा ये आम है, तो उन्होंने कहा, नहीं इमली है। एक दूसरे का विरोध होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात्म स्मृति विभम। तो क्रोधा भवति सम्मोह, जब क्रोध से हमें मोह प्रकट होता है, सम्मोहा, जब ये मोह आता है तो हमारी स्मृति विभ्रम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंश ना, स्मृति भ्रंश ना बुद्धि, बुद्धि नाशात्म प्रणश्यति। तो स्मृति भंग होती है, उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश होती है तो हम भवकूप में गिर जाते हैं। यानी क्रोध से, जब क्रोध आया तो क्या हुआ, भ्रम उत्पन्न हो गया। अब अपने को आदमी गाली देने लगता है, जिसको बहुत प्यार करता है, क्रोध में उसी का दुश्मन हो जाता है। उसी को उल्टा सीधा कहना कि अब मर जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। और भ्रम से स्मृति, जब बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम करना, कहना अब देखो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसमें बात नहीं करो मुझसे, मेरा बहुत दिमाग खराब है, इसमें मुझे बात नहीं करो, है ना। तो जब स्मृति हतप्रत होती है, क्या होता है, बुद्धि खो जाती है, बुद्धि खत्म हो गई। और जब बुद्धि खो गई तो भौतिक पूल में गिर गया। तो इस तरीके से ये 2 श्लोक बहुत चीजें हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी आसक्ति से काम, यानी डिजायर, लस्ट, और फिर काम से क्या होता है, क्रोध। और क्रोध से क्या होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग नहीं काम करता, पागल हो जाता है ना, गुस्से में आदमी पागल होता है। और भ्रम से क्या होता है, इसकी स्मृति चली जाती है। कोई पूछता है मम्मी ये बता दो कहाँ रहे हैं, तो मुझे बात नहीं करो, मेरा दिमाग खराब है, मुझे कुछ नहीं याद है। तो जब स्मृति हतप्रत होती है तो बुद्धि खो जाती है। और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। ये 2 हैं। अब इसका सारांश दिया है, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑफ द सेंस, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है। आपने समझ ले बहुत अच्छी सी गाड़ी देखी, क्या क्या बढ़िया गाड़ी है, ऑडी की है, रॉयल रोल्स की गाड़ी है, क्या बढ़िया गाड़ी है। अब काश ये मुझे मिल जाती, है ना, उससे आपको अटैचमेंट हो गया। अब काश इसको बार एक बार हम ड्राइव कर लेते हैं ना, लस्ट उसके अंदर काम आ गया। अब वो आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं किसी वजह से, तो आपको एंगर आया, क्रोध। और फिर डिल्यूजन, भ्रम हो गया, है ना, सम्मोह हो गया। फिर क्या होता है कि जब हमारे दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना, तो हमारी स्मरण शक्ति क्षति हो जाती है। तो ये हमारी मेमोरी जो है गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ, लॉस ऑफ इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धि का हान हो गया। जब आदमी गुस्से में, उसका दिमाग नहीं काम करता है, फिर उसका पतन हो जाता है, फाल हो जाता है। क्या कब क्या बोल दिया, क्या हो गया। कभी कभी देखो, कोई अपने से बड़ों से या अपने अधिकारी से गुस्सा गर्मी करके ये नौकरी तक खो देता है। इतनी गुस्सा खराब होती है ना, पतन हो गया उसका। भाई 2 शब्द बोल दिए, सह लो। किसी ने कुछ कहा, हट जाओ, उस समय मान लो गुस्से में है, 2 मिनट शांत हो जाओ। लेकिन होता क्या है कि नहीं, हम गुस्से में जरूर बोलेंगे, जवाब जरूर देंगे, हम सुन कैसे लें। और उसी में बातें बढ़ती जाती हैं। तो सबसे अच्छा शस्त्र क्या है, कि अगर कोई गुस्सा है तो आप शांत हो जाओ। जब उसका, भाई पानी की प्रकृति है शीतलता, ठंडा, तो कितना भी खौला दो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा।
वैसे मनुष्य है, आत्मा भी शांति, हर आदमी को शांति, कितना भी गाली बक रहा हो, चिल्ला रहा हो, वो कहता मुझे ये तेज आवाज पसंद नहीं, खुद तेज आवाज बोलेगा मुझे तेज आवाज पसंद नहीं है, खुद चिल्लाएगा मुझे कोई मुझे शोर पसंद नहीं है ना। इस तरीके से चीजें, आदमी को जो चीजें नहीं पसंद वही करता है, और फिर कहता है मुझे पसंद नहीं है, मेरे सामने नहीं करो, अरे आप ही बंद हो जाओ, है ना। इस तरीके से चीजें हमें क्या करना है कि ये आ गया, तो इस तरीके से काम नहीं करना है कि हमारी बुद्धि खराब हो जाए और हम फॉल हो जाए, फॉल डाउन हो जाए हमारा। तो शिला प्रपात की जय, यहाँ पे भगवान के कुछ शब्द हैं जो कहे गए हैं, यानी कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन के जो क्षण में प्राप्त कर सकता है ना, कि कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यानी भगवान की जो कृपा है वो एक क्षण में भी मिल सकती है, हो सकता है लाखों जन्म मिल जाए तब भी भगवान की कृपा ना मिले। तो ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। जो खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त की थी। खटवांग महाराज एक ऐसे महाराजा थे जो पृथ्वी लोक से, यानी जो पृथ्वी से जाते थे, जब देवताओं को संकट आता था तो उनके लिए युद्ध करने जाते थे। तो एक बार, अब यहाँ का जो समय होता है, यहाँ का समय देवताओं के जो वहां पे स्वर्ग का समय, वहां के समय से काफी अंतर होता है। भले ही ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं और हम लोगों की भी उम्र 100 साल आकी गई है, लेकिन हम लोगों का 100 साल यानी कि हम लोगों का 1 लाख साल बराबर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। तो सोचो, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बराबर हमारा 1 लाख साल। तो 100 साल कहने को तो हमारे भी हैं, 100 साल ब्रह्मा जी के हैं, लेकिन अंतर कितना है। अब क्या हुआ, खटवांग महाराज वहां पे युद्ध कर रहे थे, फिर पता चला कि उनके यहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, उनके यहाँ प्रजा घर वाले सब निपट गए, अब खटवांग महाराज भी का कुछ ही समय बाकी है। तो जैसे ही पता चला, सीधे वो पृथ्वी लोक पे आए और बैठ के उन्होंने भगवान के शरणागत हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का भजन करने लगे। और का भजन करते करते वैकुंठ धाम से उनके लिए रथ आया और सीधे भगवान के पास पहुंच गए, है ना। तो कुछ ही क्षणों में ये होता है श्रद्धा भक्ति। तो इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, है ना, यानी कि अगर हम मरने के पहले कृष्ण की शरण में चले जाएं, हैं, तो क्या होगा, उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होगी। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। तो जो हम भक्ति करते हैं ना, जहां आप भक्ति करते हो वहीं वृंदावन है। जहाँ चार भक्त लोग मिल गए वहीं संकीर्तन यज्ञ हो जाता है, वहीं भगवान विराजमान हो जाते हैं, वहीं भगवान आ जाते हैं, हैं? तो ये भगवत धाम, जहाँ भगवान रहते हैं, और भगवत भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान की जहाँ भक्ति करते हो वही भगवत धाम है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। जब हम भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति, भक्ति भक्ति की परिभाषा क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा। जब हम प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, है ना, अच्छे से भोग लगाते हैं प्यार से, उनको बहुत श्रद्धा पूर्वक टीका लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव से उनकी आरती करते हैं, तो ये सेवा हुई ना, यही भक्ति कहलाती, प्रेममयी सेवा। तो भगवान की दिव्य प्रेम में भक्ति व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम भक्ति करके भी भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामय। तो भौतिक जगत में क्या है, इंद्रिय तृप्ति। कि इंद्रिय तृप्ति क्या हो गया, कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, कि आज जरा रसगुल्ला खा लेते हैं, आज थोड़ा मोमोज ले आते हैं, जरा वो चाउमीन ले आते हैं, बर्गर ले आते हैं ना, इसी में लगे रहते हैं। आज जरा हम अच्छी से लग्जरी गाड़ी ले आते हैं, आज जरा हम बहुत अच्छे से कपड़े ले आते हैं, आज बहुत अच्छा मकान बनवा लेते हैं, दो चार प्लाट और खरीद लेते हैं। तो ये सब इंद्र तृप्ति में, भौतिक जगत में लोग लगे रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है, वहाँ क्या है, कृष्ण भावनामृत विषयक है, यानी कि कृष्ण को पाना, कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना, है ना। तो ये है आध्यात्मिक जगत का। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। तो इसी जीवन में, जरूरी नहीं अगर आप मन से, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन से, वचन से, कर्म से सिर्फ भगवान को याद करते हैं,
कोई बीच में त्रुटि नहीं रहती है, तो इसी जन्म में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले से ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो यहाँ साफ साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण का भक्त है वो समझ लो भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो गया है। जैसे हम लोग परीक्षा नहीं बीट करते हैं कि आज हमने ये 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वैसी भक्ति होती है। पहले क्या होती है हमारे अंदर श्रद्धा भाव तो है। जैसे अब आप लोग आज बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं, आपके अंदर भगवान के प्रति भाव तो है, श्रद्धा तो है। और कितना अच्छा चतुर्मास का समय चल रहा है। तो इस समय हम लोग अगर सुन रहे हैं तो सीधे क्या है, हम लोग भागवत धाम में ही बैठे हुए हैं। जहां भी जो है इतना भगवान का वो है, बहुत सरल है भगवान। भगवान कहते हैं मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो आप एक कदम बढ़ाओगे, भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे, है ना। आप एक कदम पहले बढ़ाइए तो सही, भगवान आपकी सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। सबसे बड़ा जो प्लानिंग है भगवान की है, सारी प्लानिंग भगवान की। अपना सोचे तो होत नहीं, और प्रभु सोची तत्काल। कि अपनी सोची नहीं होती है, लेकिन अगर भगवान ने सोच लिया तत्काल तुरंत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेमामयी भक्ति करनी। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे ये थोड़ी कहते पापा मेरा पैंट फट गया है, पापा मेरे जूते फट गए, पापा मेरे बुक नहीं है। पापा को पता है कि बच्चे को हमें कब कपड़े दिलाने हैं, मम्मी को पता है कि बच्चे को हमें कब खाना खिलाना है, किस समय कौन सी चीज देनी है ना। तो माँ बाप को पता होता है। तो वैसे भगवान है, जब हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे तो उनको पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या हितकर है, मेरे बच्चे को क्या देना ठीक रहेगा, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब इनको कपड़े बदलने हैं, कब इनको खाना देना है, कब इनको शूज देना है, कब इनको बुक ला के देनी है, कब इनकी फीस जमा करनी है। तो ये सब माँ बाप खुद ख्याल रखते हैं, वैसे ही भगवान होते हैं। कि आप जब उनके प्रति पूर्ण पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो फिर वो उनकी टेंशन हो जाती है कि हमें बच्चे को क्या करना है, बच्चे को क्या देना, बच्चे को हमें कोई टेंशन नहीं देना, बच्चे को हमारा खुश कैसे रखना है। तो भक्त जैसे हम अपने बच्चों को खुश रखते हैं ना, भगवान भी हम सबको खुश रखते हैं। लेकिन हमें शरणागत होना पड़ेगा, हमें उन पर डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। जैसे दो बच्चे हैं, एक बहुत चंचल है और एक बहुत सीधा है। तो माँ बाप किसकी उंगली पकड़ते हैं, जो बहुत सीधा होता है ना, कहते हैं "यार, तो बहुत सीधा, इसको पकड़ लो, ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं भटक ना जाए"। और जो चंचल है कि नहीं तो अपना निपट लेगा, ये अब भाग के दौड़ के अपना काम कर लेगा। लेकिन जो सीधा है ना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसी को पैसे भी देते हैं कि इसको दे दो, बेचारा सीधा है, इसको कुछ और कर दो, इसके लिए और कुछ कर दो। ऐसे में एकदम सीधा बनना है। बहुत ज्यादा चंचल बनेंगे तो फिर भगवान कहें ठीक है, तो तुम ही करते हो, कर लो जाके भाई। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं क्या है, जो भगवत गीता है इसको 3 चरणों में बांटा गया है। कर्म योग, है ना। कितने लेसन है, 18, 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में पहले 6 अध्याय कर्म योग हैं, तो कर्म के विषय में बताया गया है। फिर भगवान ने जो बहुमूल्य चीज होती है ना उसको बीच में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, छिपा के रखते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तो भक्ति योग को बीच में रखा है। और फिर बाद में उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 अलग अलग हैं। तीनों को 1 से 6 कर्म योग हो गया, और 7 से 12 भक्ति योग हो गया, और 13 से 18 ज्ञान योग हो गया। तो इस तरीके से कहा गया है कि इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग के स्पष्ट व्याख्या है। तो ये द्वितीय अध्याय क्या है, गीता का सार है। तो इसमें तीनों चीज दे दी गई, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की थोड़ी थोड़ी झांकी दे दी गई है। इस तरीके से अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे तो आगे अलग अलग चीजों में, तो भगवान ने बड़ा सिस्टमेटिक रखा है कि कौन सा चैप्टर पहले रखना है ना, किस चीज को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। बहुत ही सिस्टम से भगवान ने रखा है। तो ये सब भगवान की वाणी है। तो ये है शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पे जो कृष्णार्थ सॉल्यूशन टू अर्जुन ऑब्जेक्शन, क्या करा, अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था, है ना। कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं। तो और यहाँ उत्तर दिया है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था। ये पहले चैप्टर की समरी दिया है यहाँ पे। क्योंकि अर्जुन के अंदर कंपैशन था, दया थी। हम्म, तो पहले अध्याय में 28 से 30 तक का इसी का दिया गया है, कि बताया गया है कि भाई हाँ, हमारे अपने लोग हैं, हम इनसे कैसे लड़ें, इनको हम कैसे मारें। ये तो हमारे चाचा हैं, पिता हैं, बाबा हैं, नाना हैं, गुरु हैं, भाई हैं, भले कजिन हैं, तो हम इनको कैसे मारें। ये था। तो फिर उत्तर में क्या था कि वी आर नॉट बॉडी, आई एम अ सोल, है ना।
तो अगर हम इसको माने अपने आप में कि हम आत्म स्वरूप हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा का कोई नाश कर ही नहीं सकता है, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। तो जब हम ये मानेंगे तो फिर ये चीजें नहीं आएंगी। और दूसरा, कोई आनंद नहीं, नो एंजॉयमेंट। अपनों को मारने से कौन, अपने से लड़ने से किसी को मजा आता है क्या? हम्म? अपने को मारने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे बताया कि भाई अगर आप इनको मार भी देते हो तो क्या होगा, आप सम्राट बन जाओगे, राजा बन जाओगे, पूरे राज्य का सुख मिलेगा। और अगर मर जाते हो तो स्वर्ग का राज मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, यानी दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर दिया जाता है। फिर ये अर्जुन कहते हैं भैया पाप लगेगा, हम अपनों को मारेंगे तो इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भक्ति गतिविधि कोई पाप नहीं होता, जो डिवोशनल एक्टिविटी होती है उसमें कोई पाप नहीं होता। अगर भगवान कह रहे हैं कि काम करना है तो उसमें कोई पाप नहीं है भक्ति करने में। उन्होंने कहा पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली। तो ट्रेडिशनल है कि कौन भाई उनके ऊपर पिंडदान कौन करेगा अगर बच्चे नहीं रहेंगे सारे। भाई युद्ध में क्या होता था, कुरुक्षेत्र एक अलग, अब तो युद्ध में उठा के बम फेंक दिया, कहीं हॉस्पिटल में फेंक दिया, कहीं जो जहाँ लोग रह रहे हैं वहां रेजिडेंस में फेंक दिया, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, एक युद्ध अलग होता था, है ना, जिसको कुरुक्षेत्र या युद्ध क्षेत्र कहा जाता था, कि वहीं लड़ो। लेकिन ये नहीं कि किसी गांव या किसी के शहर के अंदर लड़ाई करते थे। तो वहां पे सारे जेंट्स चले जाते थे, महिलाएं सब अपने घर में रहती थी, बच्चे अपने घर पे रहती थी। तो अब अगर सारे पुरुष मारे गए तो जो महिलाएं हैं इनको कौन पुरुष ले जाएंगे, कौन इनको उठा ले जाएंगे, इनसे कौन सी संतानें पैदा होंगी, है ना, क्या होगा, सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। कौन जो मरे हुए लोगों को जब उनके पता ही नहीं कि उनके पापा कौन है, तो कौन उनको पिंडदान करेगा, तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये परंपरा, हमारी जो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे बताया कि एक मॉडल बनो, अर्जुन से कहा एक प्रेरणा बनो, बी ए रोल मॉडल टू प्रिवेंट। ये भगवान को अर्जुन से कहा कि तुम मॉडल बनो, यानी कि इनका, अर्जुन का हमें अनुसरण करना, हमें अर्जुन बनना है। और ये इनडिसीजन था, असमंजस था बड़ा, सिर पे हाथ रख के अर्जुन बैठ गए कि अब क्या करें भगवान, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर उन्होंने कहा कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्ठस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तब पूर्ण रूप से शरणागत हो गए कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे जो बताएंगे मैं वो करूंगा, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो दृढ़ निश्चय के साथ अपने स्वामी की सेवा करें। तो इस तरीके से भगवान ने इन चीजों को बताया। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई सल्यूशन हो, कोई हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो, कोई गलतियां मेरी त्रुटियां हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरी गलतियों को भी सुधार सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसा लगा चैप्टर आज का? हरी बोल पायल माता जी, हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल, कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हो, कुछ त्रुटि रह गई हो? हरे कृष्णा तो सभी लोग बोलेंगे 3 बार, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी कृष्णा। को दंड प्रणाम। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय, सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा, सभी को कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग आगे माइक लगा हुआ है और उसको क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो सकते हैं। हरे कृष्णा।